हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की बात स्टार्ट करते हैं। आज की बात मेनली हम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो कुछ अपडेट्स मेरे पास है उसके बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि बहुत ही प्रतिष्ठित वैकेंसी है। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप फिर से उन बातों को सुनना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हैं और उन बारीकियों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को बने रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो आप चाहें तो आप स्पीड को बढ़ाकर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आप लोग पूछा वैकेंसी कब आएगी। अक्सर कमेंट मेरे पास आ रहा है और आपको पता होगा लगभग मुझे लगता है 8-9 महीने या फिर 1 साल से मैं वैकेंसीज पर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अपडेट नहीं मिल रही थी। इस समय जो अपडेट मिल रही है कि हाँ, इस साल वैकेंसीज आने वाली है और पक्का आएंगी जैसे उम्मीद है। ठीक है, और आपको पता है जब भी वैकेंसी आती है सितंबर के आसपास वैकेंसी आती है, तो सितंबर मान के आप चल सकते हैं जब हाई कोर्ट के माननीय जजेस साहब या जो आपके पैनल में है वो लोग जब चाहेंगे तभी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। हाँ, अब आप कहेंगे कि क्यों एग्जैक्ट नहीं भाई। जैसे आपको पता होगा कि सबसे फास्ट अगर कोई वैकेंसी कंप्लीट कराता है मेरी जानकारी में, तो बैंकिंग के बाद यही है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो 6 महीने के अंदर आपको कह सकते हैं कि फॉर्म निकाल के आपको ज्वाइनिंग रिजल्ट वगैरह घोषित कर देता है। ये केवल आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ही ऐसा कर सकता है, और कोई संस्थान मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं साल 1.5 साल 2 महीने, कुछ संस्थान तो ऐसे हैं जो 6-6 साल लगा दे रहे हैं वैकेंसीज कंप्लीट करने में। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। तो माली नोटिफिकेशन आ गया तो तुरंत आपको पता होगा 2.5 से 3 महीने के अंदर एग्जाम करा देते हैं ये, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर। तो अगर आपकी तैयारी पहले से रहेगी तो ही तो आप इस लायक होंगे। अदरवाइज फिर आप सोचेंगे कि इंग्लिश पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, तो नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा तैयारी में रहिए, अगर आपके एग्जाम देते रहते हैं, हमेशा तैयारी में रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चलिए, तो मान के चलिए इस साल इस साल वैकेंसी आएगी, तो अपने आप को प्रिपेयर करिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम आए तुरंत फॉर्म भरिए और अपना एग्जाम दीजिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत फाइट हो, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही भयंकर फाइट होगी इसमें। और कंपटीशन बहुत हाई, हर एक इंसान पढ़ रहा है, हर कम्युनिटी के लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको भी अगर वैकेंसी चाहिए और सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन से इससे अच्छी वैकेंसी मेरी जानकारी में नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए, तो आपको मैंने पहले कह दिया कि सितंबर लास्ट में मान के चलिए इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें इस वैकेंसी में क्या क्या होता है देखिए। दो वैकेंसी होती हैं। एक होता है आपका समीक्षा अधिकारी जिसे हम आरओ कहते हैं। जो आरओ होता है वो आपका लेवल 8 का राजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, आपको पता होगा राजपत्रित अधिकारी आपका यूपीपीएससी आयोग से भी होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो समीक्षा अधिकारी होता है उसको राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एआरओ है जिसे हम सहायक समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, जो कि लेवल 7 का या कह सकते हैं 4600 ग्रेड पे का होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 4800 ग्रेड पे का होता है। आपको पता होगा ये अराजपत्रित अधिकारी होता है। यही जो एआरओ होता है ये प्रमोट होकर आपका आरओ बन जाता है। फिर जो आरओ होते हैं प्रमोट होकर आपका सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस समय जो अपडेट हुआ है 1 जुलाई को, जिसके बाद से हल्ला स्टार्ट हो गया कि हाँ वैकेंसी आ रही है, आ रही है। ठीक है, वैसे बिल्कुल बात सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो हमेशा अपने वैकेंसीज को अपडेट करते हैं, अपने कैडेट को अपडेट करते रहते हैं। तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे हम दो ही वैकेंसीज की बात करेंगे, जिसपे एक आपका है रिव्यू ऑफिसर और एक आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो यहाँ आप ये मत देखिए कि इतनी वैकेंसी खाली है। जो वैकेंसीज खाली होती हैं इस पर सारी की सारी नहीं भरी जाती हैं। ठीक है, उसमें से कुछ वैकेंसीज जो होती हैं जो कि आपके प्रमोशन कोटा के थ्रू होती है। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं आ रही है आपके अकॉर्डिंग, तो कहेंगे सर कि आरओ वैकेंसी बहुत खाली, आरओ आएगी, एआरओ कम आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जो एआरओ लोग हैं इनका पहले प्रमोशन होगा आरओ में। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि 529 सीट खाली है, तो इसमें से बहुत से मैक्सिमम कह सकते हैं अबाउट 300 के आसपास या 350 के आसपास जो एआरओ होंगे इनका प्रमोशन करके आरओ उनको बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैक्सिमम जो सीटें आरओ की बचेंगी प्रमोशन के बाद वो 50 से 60 के बीच में बचेगी, तो वो आ जाएंगी। इसके साथ साथ उसके बाद एआरओ खाली होंगे, तो एआरओ कह सकते हैं 350 से अधिक खाली होंगी। ठीक है, तो आप ये दोनों जोड़ के बोल सकते हैं करीब 450 से 500 के बीच में दोनों मिला के आपकी जॉब्स आएंगी, आनी पक्का है। ठीक है, तो इसको देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा। जैसे वित्त विभाग से इनको सेक्शन मिल जाएगा सारी चीज़ें। वैसे तो वित्त विभाग की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सारी पोस्टें क्रिएटेड है पहले से ही। ठीक है, जैसे ही आप कह सकते हैं कि इनका प्रमोशन होगा, सीट्स खाली होंगी, तुरंत ही वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है। तो पहली बात तो ये कि ये जो एग्जैक्ट रिव्यू ऑफिसर का और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, ये आपका जैसे मैंने बताया कि ये इनकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। सबसे पहली बात तो ये किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी संस्थान से जो मान्यता प्राप्त है वहाँ से आपके पास अगर ग्रेजुएट की डिग्री है, आपने बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, आपने कुछ भी किया हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ
इसके साथ साथ और क्या चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस स्टेब्लिश बाय लॉ। गई आपने बीसीए किया हो या बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ और क्या चाहिए, डोएक से ओ लेवल सर्टिफिकेट या आपके पास कम से कम ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल है। तो अगर आपने नहीं किया हो तो कम से कम ट्रिपल सी तो कर ही लीजिए, क्योंकि कभी कभी मतलब आयोग ही निकलता है मुंह से, कभी कभी सीधे ट्रिपल सी मांग लेता है, तो वहाँ पे आप कंफर्म रहिएगा। वैसे तो बहुत सी डिग्री इक्विवेलेंट हो गई हैं, बट ट्रिपल सी कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो दो एलिजिबिलिटी, एक आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो और दूसरी आपके पास कम से कम ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट या ट्रिपल सी की डिग्री हो, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें और क्या चाहिए हमें, तो मिनिमम स्पीड, जो आपकी टाइपिंग स्पीड ओनली इंग्लिश की मांगता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट का सारा काम इंग्लिश में होता है। तो फिर आपका जो टाइपिंग स्पीड है, कम से कम 25 वर्ड की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। किस पे, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आपकी कम से कम 25 मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे तो आप कम से कम 35 करके जाइए, तो इसके लिए एलिजिबल है। सेम यही क्राइटेरिया आपका एआरओ के लिए भी होता है। आइए इसको देख लेते हैं। तो एआरओ के लिए क्या मांगता है, एआरओ के लिए हमसे बोलता है सेम वही, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है आर और एआरओ दोनों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट, क्योंकि आप देख रहे हैं 2021 के बाद ये वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है, तो 3-4 साल का सूखा है, देखिए कब पूरा होता है, तो वैकेंसी आई नहीं है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। वही है, यहाँ पे 35 साल, जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में आपका कम से कम 35 साल की एज आपकी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज है 21 से 25 साल होती है जिसकी, ठीक है। और कब, तो जब ये फॉर्म आया था 2021 का, तो उसमें था 1/7/2021, तो इस समय जब फॉर्म ये आएगा तो मुझे लगता है हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7/1990, ठीक है, मतलब जिनका जन्म, ठीक है, जिनका जन्म आपका 1/7/1990 के बाद हुआ होगा, वही लोग लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप 2005 कर देंगे, तो 2005 से पहले ना हुआ हो, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के बीच में जो लोग आएंगे वही लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, मतलब मिनिमम 21 साल हो और मैक्सिमम 35 साल। तो आप कह सकते हैं कि एज 1/7/90 को 35 साल ही जोड़ते हैं, जो उनका कट ऑफ डेट है, ठीक है। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप ओबीसी हैं या फिर अलग जो कैटेगरीज उनसे बिलोंग करते हैं, तो आराम से आपको उसकी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की छूट मिलती है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, तो इसके लिए आप एलिजिबल रहिएगा। आइए और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो सिलेबस की बात करते हैं, तो पहली बात एक एक करके याद रखिएगा कि जो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होता है, 2021 से पहले जब एग्जाम होता था, तो वहाँ पे पहले आप टाइपिंग हो, पहले आपका एक रिटन का एग्जामिनेशन होता था, जो कि आपका 200 मार्क्स का होता था। इसमें 200 क्वेश्चन आते थे। इट हैज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो 21 तक जो भी प्लेटफॉर्म था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इनकी मेरिट बनती थी और मेरिट निकालने के बाद फिर इनकी टाइपिंग कराई जाती थी। जो भी सीट्स होती है तो उसका 5 टाइम बुलाया जाता था, ठीक है। बट 2021 से ये हुआ कि सिंगल डे, जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपकी टाइपिंग करा ली जाती है, ठीक है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपकी टाइपिंग करा ली जाती है, तो ये भी आप याद रखिए, 20 मिनट की टाइपिंग कराई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 20 मिनट में आपको 25 की स्पीड से, ठीक है, आपको 500 वर्ड्स को लिखना होता है। ये इसकी टाइपिंग का क्राइटेरिया है। अब देखिए, जब नया नोटिफिकेशन आता है तो क्या होता है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सही ये था कि पहले एग्ज़ाम करा ले, फिर भले एक बार ज़्यादा समय ले और बाद में फिर सेलेक्ट करके लोग को टाइपिंग के लिए बुलाए, क्योंकि सेम डे जब टाइपिंग होती है तो मैक्सिमम जगहों पे आप देख ही रहे होंगे कि सिस्टम खराब होता है, कहीं कीबोर्ड खराब है, कहीं ये हैंग कर रहा है, कहीं वो हैंग कर रहा है, ठीक है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो भी 21 वाले में बहुत से बाहर हुए थे। आपने इसको देख लिया होगा, बहुत से ऐसे न्यूज़ आप डालेंगे प्रीवियस ईयर की, मैंने वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, टाइपिंग के लिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो करीब 1 साल हो गया होगा। मेरे एग्जैक्ट वीडियो कैसे टाइपिंग की जाती है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, कैसे उसका मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर इसका मैं आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें 2 स्टेज में एग्जामिनेशन बोलने के लिए, ठीक है। पहले स्टेज में क्या होता है, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे के होते हैं, ठीक है। 3 घंटे का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं होता है कि आपको इतना लाना ही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जैसे 21 में सेम डे हो गया था, तो अगर वैसा होता है तो आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है, जो आसमान बोला है, टाइपिंग का टेस्ट होता है जो क्या 50 मार्क्स का होता है। इसके मार्क्स जुड़ते हैं, यहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है,
यहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके 250 मार्क्स की बनती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 50 मार्क्स की टाइपिंग होती है, जिसका टाइमिंग आपका 20 मिनट का होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, गलत लिखा हुआ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। आप जब पूरा नोटिफिकेशन खोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मिनिमम 25 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने होते हैं। जो टाइपिंग है इसमें कम से कम आपको 25 मार्क्स लाने होते हैं, और आपका 25 मार्क्स आपको चाहिए और 25 की स्पीड चाहिए, दोनों कम से कम होगा तो ही आप इसके एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। 21 में जब आया था इसमें बहुत सी धांधली हुई थी, और धांधली वर्ड गलत निकल गया, समझ लोगे आप, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम 25 वर्ड चाहिए, और 25 आपकी नंबर 50 में होनी चाहिए, तो ही आप इसके एलिजिबल होंगे, ठीक है। आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो जिसका सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस जो यूपीपीएससी आरओ का है, सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ अंतर नहीं है। बस यहाँ पे एक अलग से जुड़ गया आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का लिखा हुआ देख लीजिएगा भाई, जनरल एप्टीट्यूड तो वहाँ पे भी आता है, हाँ ये ऊपर ही है, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, बस जनरल इंग्लिश दो टॉपिक है जो अलग है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो लोक सेवा आयोग के आर ओ का ही सेम सिलेबस है, ठीक है। और जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट या जो आपको टाइपिंग टेस्ट होती है वो सेम फॉर्मेट में जिस तरह आपके सिस्टम पे आएगा उसी तरह आपको जस का तस, जहाँ गलत है वहाँ गलत, जहाँ सही है वहाँ सही, सेम उसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। टाइपिंग के बारे में पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सेम, ठीक है, इंग्लिश बस अलग है और आपका कंप्यूटर अलग है, बाकी सभी सेम है। हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन की जो बात करते हैं, ठीक है, एआरओ का भी सेम ही सिलेबस है, आर ओ यार दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। बस पता नहीं क्यों आयोग 800 के दो फॉर्म भरवा लेता था, ठीक है। अभी भी यही करेगा सर, ठीक है। पैसे कमी होगी जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं तो सेम सिलेबस, इसलिए थोड़ा जगह यहाँ पे मिल गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप ठीक है। ठीक है, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, बस इंग्लिश अलग है और कंप्यूटर अलग है। तो इनके पेपर भी देखने हो तो प्रीवियस के पेपर भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे, ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ जो हम बात करते हैं आपके जनरल इंग्लिश की और आपके कंप्यूटर की, तो जनरल इंग्लिश के 2021 से पहले तो 50 क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है। बट 2021 का जो पेपर आया था तब 2021 वाले पेपर में जो आपका ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा कि 13 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। तो अगर ऐसा आता है तो यूपी वाले स्टूडेंट्स की बल्ले वाले होती है, थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर होती है, माने ना माने आप, ठीक है। तो क्योंकि जीएस हम लोग की काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो उसके आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे समझाने का मतलब केवल इतना था कि वैकेंसी तो आनी पक्का है, आप जो पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, आप जो पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, पढ़ना मत छोड़िएगा, क्योंकि वैकेंसी आएगी और बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई योग्यता ना हो उसको ले लीजिए, क्योंकि जब कैलकुलेट होगा तो वो देखा जाएगा कि आपके पास योग्यता है नहीं है। तीसरी बात ये कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, बस इंग्लिश की टाइपिंग बहुत टफ नहीं होती है, तो इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए तो वो भी अच्छा होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का सिलेबस बुक लिस्ट चाहते हैं तो इस पर लाइक करिएगा ज़्यादा, अगर 100 से अधिक लाइक हो गए तो पक्का मैं इसका एक अलग से पूरा सिलेबस कैसे इसका सिलेबस क्या है, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैं इस वीडियो पक्का बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करिए।